नमस्कार। मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली केवल रंगों और उत्सव का ही पर्व नहीं, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक पहलू भी छुपे हुए हैं। यह त्योहार हमारे शरीर, मन, पर्यावरण और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए हम इसे 5 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले की बात करूं तो वह है ऋतु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। होली का त्योहार बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, जब ठंड कम होने लगती है और गर्मी का आगमन शुरू हो रहा होता है। और इस समय मौसमी बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी, वायरल बुखार और त्वचा संक्रमण और एलर्जी जैसी कई बीमारियां फैलने लगती है। होलिका दहन से उत्पन्न जो अग्नि की उष्मा है, वो वातावरण में मौजूद इन हानिकारक जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, उनको नष्ट करने में सहायक होती है। एक वैज्ञानिक रिसर्च के बारे में आपको मैं बताता हूं कि जब हम होलिका दहन के आसपास घूमते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित जो हानिकारक बैक्टीरिया है और वायरस है, वो खत्म होने लगते हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। होलिका दहन के समय जब लोग अग्नि की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो उसका अधिक तापमान हमारी त्वचा के जो रोम छिद्र हैं, पोर्स हैं, उनको खोलना स्टार्ट कर देता है, जिससे शरीर में रक्त संचार, जो ब्लड का फ्लो है, वो तेजी से बढ़ने लगता है। और आयुर्वेद के अनुसार तो यह क्रिया शरीर के विषैले जो टॉक्सिक होते हैं, तत्व हैं, उनको बाहर निकालने में सहायक होती है। दूसरे नंबर की बात करूं तो जो रंगों का मनोवैज्ञानिक और शरीर पर जो प्रभाव है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब होली के दौरान इस्तेमाल होने वाले रंग केवल मजे के लिए थोड़ी होते हैं, बल्कि इनके पीछे का एक गहरा वैज्ञानिक आधार है। और रंग चिकित्सा के बारे में तो आप जानते ही हो। रंग चिकित्सा के अनुसार प्रत्येक रंग की जो प्रत्येक रंग है, वो हमारी भावनाओं, हमारे मनोदशा और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। जैसे अगर लाल रंग की बात करें तो लाल रंग ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाता है। नीला रंग जो मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाता है। हरे रंग की बात करूं तो संतुलन और ताजगी लेके आता है। और पीला रंग आप सभी को पता है कि यह बुद्धि और सकारात्मकता बढ़ाता है, जो कि हल्दी का रंग हो सकता है। अब पहले के समय जो होली में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते थे, जैसे गुलाल। आज का गुलाल और पहले के गुलाल में जमीन आसमान का अंतर है। आज के गुलाल की बात करूं तो केमिकल है, लेकिन पहले की गुलाल की बात करें तो वो चंदन और मेहंदी से बना होता था। और ये गुलाल त्वचा को ठंडक और चमक प्रदान करता है। अब हल्दी एक ऐसा रंग है जो हम कई जगह पर यूज करते हैं। शादी ब्याह हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो उसमें हल्दी का रंग यूज किया जाता है। अब हल्दी एंटीसेप्टिक से गुणों से भरपूर हो सकती है, जो त्वचा के इन्फेक्शन से आपको बचाता है। अभी अगर आप मार्केट में जाते हैं या गांव खेत में देखते हैं तो एक पेड़ के ऊपर केसरिया रंग के फूल, मतलब लाल रंग के फूल काफी आपको दिखाई दे रहे हैं, और पूरे पेड़ में केवल यही फूल दिखाई देते हैं। जी हाँ, ये है टेशु के फूल। टेशु के फूल जो है त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और जो सनबर्न है उससे भी बचाता है। और नीम और तुलसी के पत्तों को तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन को भी रोकता है। अब बच्चों, वर्तमान समय में जो रासायनिक रंग है उसका उपयोग बढ़ गया है, जो कि त्वचा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने से स्वास्थ्य को लाभ भी हो सकता है। अब होलिका दहन का जो पर्यावरण संतुलन पर क्या कोई प्रभाव है? जी हाँ, हमारा तीसरा पॉइंट है होलिका दहन का पर्यावरणीय संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। होलिका दहन से उत्पन्न जो धुआं है, वो वायुमंडल में मौजूद जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उन सबको नष्ट करने में सहायक होता है। और ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि जो आग से निकलने वाली जो ऊष्मा होती है और जो धुआं है, वो वातावरण में जो मौजूद कई रोगाणुओं को समाप्त कर सकता है। अब आप बोलोगे सर, धुआं तो पॉल्यूशन का भी कारण हो सकता है। मैं अत्यधिक की बात कर रहा हूं, वो कर सकता है, लेकिन एक लिमिट में ये बेनिफिशियल है। अब भारतीय कृषि प्रणाली में होली का भी गहरा संबंध है। होली से पहले कीटाणु और फंगस जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन होलिका दहन का जो ताप है इन कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है, जिससे फसलों की उत्पादकता को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलती है। चौथे पॉइंट की बात करूं तो जो सूर्य की किरण है और त्वचा की जो सुरक्षा है, इसे हम कैसे भूल सकते हैं।
होली का त्योहार वसंत के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में आता है और इस समय सूर्य की जो किरणें होती है वो काफी तीव्र होती है। जब हम रंगों से खेलते हैं तो इन रंगों की जो परत है वो हमारी त्वचा पर एक कवच बना देती है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जिससे जो परावैंगनी किरणें हैं उसका असर कम हो जाता है। तो मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि कौन सी परावैंगनी किरण से त्वचा कैंसर होता है। और बच्चों, वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि हल्दी और टेशु के फूल और चंदन का रंग जो है प्राकृतिक रूप से सनस्क्रीन का काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे मार्केट में जो क्रीम है, फेस वॉश है, फेस क्रीम है, उसमें इन सबों का उपयोग किया जाता है। और आज का जो पांचवा पॉइंट है वो है सामाजिक और मानसिक संतुलन। भाई, होली जो है समाज में एकता, प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा देती है, ये आप कैसे बोल सकते हो। और ये भी साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि जब लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और रंगों का खेल खेलते हैं तो मस्तिष्क में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन हार्मोन जो है उसका स्तर बढ़ जाता है। और ये हार्मोन बेसिकली हमारे शरीर के अंदर में जो तनाव है उसको कम करने के लिए उपयोग होते हैं। हाँ, डोपामाइन भी आप कह सकते हो, लेकिन डोपामाइन वो अलग लेवल पे हो जाता है। अब बोल सकते हैं कि जो होली का पर्व है वो समाज में जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी का जो भेदभाव है वो मिटाकर सबको एक साथ लेके आता है बच्चे। और ये भी वैज्ञानिक रूप से क्या है, प्रमाणित है कि जब लोग सामूहिक रूप से कोई भी त्योहार मनाए, मैं होली की बात नहीं कर रहा, दिवाली है, ईद है, दशहरा है, जो भी है, तो उनकी जो भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा है वो सकारात्मक दिशा में बढ़ती है। इसलिए होली केवल आनंद का ही उत्सव नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, प्राकृतिक और समाज के संतुलन का भी प्रतीक है। सो होली पर ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक होली हंगामा ऑफर का लाभ नहीं उठाया है, जो कि उत्कर्ष के ऐप पे चल रहा है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये लाभ केवल आपको 22 मार्च तक ही मिलने वाला है। अब इस ऑफर में क्या मिलेगा? इस ऑफर में आपको मिलेगा 90% तक का डिस्काउंट और 100% तक का कैशबैक ऑफर। तो देर मत करें, अभी डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप।